परमेश्वर को पश्चाताप का जीवन पसंद है, प्रेज द लॉर्ड। और जिसके अंदर यीशु मसीह आएगा और वो जितना भी आपके अंदर जितना भी पाप है ना, गलत है, गुनाह है, फिर भी वो क्या बोलेगा, आगे आके गवाही देगा, मैं तो दारू पीती थी, मैं आज ऐसा था, ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े बड़े पास्टर लोगों की गवाही सुना होगा ना, तो कैसे थे, कैसे बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा हमारे जीवन में भी होगा। आमेन। तो यहाँ पे पश्चाताप कर रहा है जक्कई। हमें भी पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर हमने पहले क्या हमने पाप किया था ना, बहुत सारे झूठे में रहता है ना, बहुत सारे झूठ बोलता है, बहुत सारे नशा करता है, बहुत सारे व्यभिचार करता है, बहुत सारे चोरी करता है ना, लालच करता है, इधर की बात उधर करता है। अगर ऐसा आपके जीवन में है तो क्या करना है, उसको काट करना है और हमें अंगीकार करना है और पश्चाताप करना है। यहाँ पे ये जक्कई पश्चाताप कर रहा है, ये बोल रहा है, प्रभु मैं अपनी संपत्ति कंगालों को बेच के उनको वापस पैसा देते हूँ, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी वो दिल को लेके आना है, जैसा जक्कई ने खुद को नीचे, खुद को छोटा करके अंगीकार करके लिया है, अंगीकार किया, पछतावा कर रहा है। आज भी हमारे जीवन में पाप हो जाता है तो हमें पश्चाताप करना है। यीशु मसीह जो पश्चाताप करता है, यीशु मसीह ये नहीं देखता तुम कितने पापी है, नहीं देखता तुम कितनी चोरी करती हो, कितना पाप करती हो, वो नहीं देखता। अगर यीशु मसीह उसी को देखता है जो सच्चा मन से यीशु मसीह के पास आता है। चाहे आप अभी भी पाप में हो, चाहे आप अभी भी गलत में हो, फिर भी यीशु मसीह के पास आप आएगी तो यीशु मसीह आपको अपनाएगा। यीशु मसीह किसी को नहीं देखता, पक्षपात नहीं करते। आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप काले हो या गोरे हो, आप मोटे हो या पतले हो, ये सब नहीं देखता। उसको फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह को। उसको सिर्फ चाहिए परमेश्वर को दिल चाहिए, सच्चाई चाहिए, उसको पश्चाताप जीवन चाहिए। उसको क्या चाहिए, जो दीन और नम्र। एक लूका की किताब में बोला है, बच्चों को मेरे राज्य में आने दो ना। अगर हमारा दिल, हमारा सोच विचार अगर छोटे बच्चे के जैसा होगा तो यीशु मसीह हमको अपनाएगा, हमें गले लगाएगा, हमारे घर में आएगा, हमें आशीष देगा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोला है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। किसके घर में उद्धार आया है, जक्कई के घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी उद्धार की बहुत जरूरत है। आमीन। आज उद्धार पाने के लिए लोग जंगल में जा रहा है, पानी जल लेने के लिए जा रहा है, जंगल में बैठा है या तो पेड़ पौधों के पास जाके बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कहीं भी उद्धार नहीं है। उद्धार करने वाला से यीशु मसीह है। आमीन। अगर हम यीशु मसीह को अंगीकार करें, उसको विश्वास करें, बपतिस्मा ले, तो आप उद्धार हो जाएगा। आमीन। बिना बपतिस्मा, बिना अपने मुंह से कुबले हुआ नहीं उद्धार पा सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने सच्चा दिल से यीशु मसीह को अपनाया तो आपको उद्धार मिलेगा। आमीन। उद्धार जब आपकी उद्धार हो जाएगा तो हमारे जीवन में उद्धार आता है तो क्या होगा, हमारी पैसे रुपया का भी उद्धार होता है, हमारे परिवार में भी उद्धार होता है। बहुत सारे लोग बोलता है मैं कर्जा में हूँ, चुका नहीं पा रहा है। क्यों? आपको उद्धार नहीं हुआ है। मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इतना झूठ बोलता है, इतना पढ़ता ही नहीं है, भागते रहता है ना, क्योंकि आपके घर में उद्धार नहीं है। जब माँ बाप के ऊपर उद्धार आएगा तो बच्चा तो ऐसे उद्धार आएगा। आमीन। क्योंकि माँ से ही बच्चे सीखता है, बाप से बच्चा सीखता है, इसलिए माँ बाप को ही उद्धार की बहुत जरूरत है। आमीन। अगर माँ बाप उद्धार को पाएंगी तो बच्चा अच्छा, खुद ही अच्छा हो जाएगा। आमीन। बहुत सारे माँ को देखती हूँ मैं, मोबाइल में रहता है और बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्ची को गाली देके बोलता है पढ़ो पढ़ो। कल बच्ची बड़ी होके क्या बोलेगी, माँ तुम तो खुद ही मोबाइल करते रहता है और मेरे को पढ़ने देता है, ऐसा बोलेंगे ना। इसीलिए माँ को ही रेडी
होना है, माँ को ही उसे दिखाना है कि बच्चा को अच्छा करने के लिए माँ को अच्छा करना, अच्छा चलाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। माँ को देख के बच्चा सीखेंगे, इसलिए माँ को ही क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ के दिखाना है, तब जाके आपके बच्चा, माँ तो बाइबल पढ़ता है, मैं भी पढ़ूंगी ना, माँ मार्केट जाता है मैं भी जाऊंगी, माँ शॉपिंग करता है मैं भी जाएंगी शॉपिंग में ना। बच्चे तो दिल की बहुत सच्चा है, अच्छा है ना। तो उस टाइम में ही बच्चे को क्या करना है, सिखाना है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, रहना है ना, उसको दिखाना है। तो यहाँ पे जक्कई को यीशु मसीह ने बोला, इस घर में आज उद्धार आया है। आमेन। हमें आज चेक करना है, हमको उद्धार मिला है कि नहीं, हम उद्धार के लायक है कि नहीं। हम उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम खुद को जानना है, जांचना है। अगर उद्धार नहीं मिला है तो हमें कोशिश करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा सिर्फ उसी को लेके जाएगा, उसी की दुल्हन को लेके जाएगा, जो उद्धार हुआ है उसी को चुन के लेके जाएगी, सबको नहीं लेके जाएगी ना। शादी में भी दूल्हा सा खाली दुल्हन को ही लेके जाता है, वैसा हम सब लोग दुल्हन है, यीशु मसीह बादलों में सिर्फ दुल्हन को ही लेने के लिए आएगी। आमीन। इसलिए हमें सजना है, ये वचन से खुद को सजाना है। दुल्हन बनेगा तो कितने सजाती है ना, नाखून को भी नेल पॉलिश से सजाती है। मैं तो बहुत सजी थी, ये बोलती है मुझे इतना भी नहीं सजाता, फिर भी ये बोलता है मुझे, आटा लगाता है इतना इतना ना प्रेज द लॉर्ड। तो सब लोग भी तो आटा लगाता है ना तो मैंने भी लगा दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आटा नहीं, वचन से हमें निहारना है, वचन से हमें वचन को क्या करना है, पहन लेना है। आमीन। जिसके अंदर वचन है वही बचाया जाएगा, उसी को लेके जाएगा यीशु मसीह। आमीन। बंदूक में गोली नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर जो हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, वहां पे हमें वचन को भरना है। पवित्र आत्मा की छाप हमारे माथे पे होनी चाहिए, नहीं तो 666 आ जाएगी आपके माथे में। तो 666 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की मोहर का छाप चाहिए। आमीन। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें उद्धार को लेना है। आमीन। और जो पहले का स्वभाव हमारे जीवन में है, जो पाप है ना, जो गलतियां हमने किया है, वो आज फिर से वही नहीं करना है। हमें सारी चीजों को हमारे से कट करना है, डिलीट करना है, जो मसीह में आने से पहले था। आमीन। तो यहाँ पे जक्कई पहले जो मसीह में था, मसीह से आने से पहले था, वो तो गुंडा था ना, लोगों को लूट के खाता था ना, पाप में था। तो वो आज यहाँ पे अंगीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, खुद को वो चेंज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आधा जो उसने लोगों से लूटा था उसको आधा बेच के कंगालों को बांटने वाला है। आमीन। तो हम भी ऐसे ही बनना है, तो हम भी सीखना है, प्रेज द लॉर्ड, तब जाके हम उद्धार को पाएंगे। आमीन। जिसके घर में उद्धार है उसी घर में परमेश्वर की आशीष भी बनी रहेगी। अगर परमेश्वर का आशीष बनी रहेगी तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें गिराए। आमीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे को ABCD सिखा के रखता है ना, उसको कोई छीन सकता है क्या, नहीं सीखता है ना। वो तो जान लिया, मैं ABCD पढ़ के हो गया ना, आज डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है ना, उसको तो कोई भी उसको नीचे नहीं कर सकता है ना, वो तो अपने टैलेंट के ऊपर चल जाएगा, ऊपर लेवल पे जाएगा। ठीक वैसे ही हमको भी है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ जक्कई के जैसा हमें भी पश्चाताप करना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में उद्धार आएगा आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देते रहेगा। आप जिस स्थानों में खड़े हो जाएंगे उस स्थानों में आप प्रार्थना करेंगे, उस स्थानों में आपको आशीष देगा। आमीन। अभी देखो मैंने भी बहुत मेहनत किया,
बहुत मेहनत किया, परमेश्वर ने अपने फल को मेरे अंदर डाल दिया, उसने उसके अभिषेक को मेरे अंदर डाल दिया। अभी मैं जहाँ भी रह के कहीं भी दुनिया में जाऊँ, हम कहीं भी जाके प्रार्थना करेंगे, वहाँ हीलिंग होगा, क्योंकि मेरे पास वो अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ वो गिफ्ट है। आमेन। और वो गिफ्ट वहीं पे काम करना शुरू हो जाएगा। आमेन। तो परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, क्योंकि आप सब लोग परमेश्वर के प्रिय मित्र है और प्रिय बेटा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। आमेन। एक जगह में लिखा है 100 भेड़े में से एक गुम हो जाता है तो 99 को क्या करता है, रख के वो ढूंढता है। आमेन। वैसा आज भी पवित्र आत्मा हमको ढूंढ रहा है, हमारे बीच में ढूंढ रहा है। कौन मुझे चाहता है, कौन मुझे पुकारता है, कोई है क्या मुझे अपनाने वाला? क्यों? उसने हमको किस लिए बनाया? उसी की महिमा के लिए हमें बनाया, और हम उसी से अलग है। कैसे होगा? हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी महिमा करना है। जब आप ऐसे करोगे तो आप आशीष ही आशीष हो जाएगा। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। सोना और चांदी तो परमेश्वर का ही है, धन और महिमा तो परमेश्वर का ही है, जिसमें धूप नहीं मिलाता। आमेन। तो हमें क्या चाहिए? हमें धन चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा, तभी तो हमारा घर चलेगा ना। अगर परमेश्वर ही हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास आशीष नहीं होगा। आशीष होगा लेकिन उसमें सुख नहीं होगा। बहुत सारी करोड़पति है, गाड़ी, बिल्डिंग, बंगला सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो आशीषित नहीं है। आशीषित व्यक्ति वो है जो एक नमक के साथ चावल भी खाएगा ना, चैन के साथ सोता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, करोड़पति है, वो उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन गोली के बिना उसको नींद नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की आशीष नहीं है। बहुत सारे लोग बीवी बच्चे रहने के भी वो खुश नहीं है, गाड़ी बंगला रह के भी खुश नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके पास यीशु मसीह उसके अंदर नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम पहचानते हैं, हमें उद्धार पा गया है, तो हमें क्या करना है? उसके अनुसार हमें चलना है। आमेन। जो से जक्कई ने क्या किया? पश्चाताप किया ना, खुद को दीन नम्र बना। तो आज आपको और मुझे भी दीन नम्र बनना है, और जैसा परमेश्वर का आज्ञा है वैसा हमें चलना है। आमेन। यहाँ पे हम इस देख सकते हैं, इतनी सारे भीड़ है ना यीशु मसीह के साथ, इतने सारे भीड़ में भी सिर्फ जक्कई ही अकेला था जो सबसे चाहता था कि मैं यीशु को देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं, लेकिन दिल उसके साथ नहीं रहता है, दिल बाहर रहता है। यीशु मसीह के साथ इसीलिए रहता है क्योंकि मिराकल करके खाना मिलता है खाने के लिए ना, चमत्कार होता है, बीमार ठीक होता है, चंगाई रिहाई भला होता है, इसलिए यीशु मसीह के साथ रहता है ना। लेकिन उस सारे लोगों के बीच में सिर्फ अकेले जक्कई था जो एकदम दिल से सच्चाई से उसको देखना चाहता था। इसलिए वो क्या किया? इतने भीड़ है फिर भी वो क्या किया? वो पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आता है, लेकिन उसका चर्च में रह के भी उसका मन, आज क्या बनाओ मैं घर पे जाके ना आज मेरा घर में मेहमान आने वाले हैं, आज क्या होगा ना, आज कैसे जाएंगे, इतना दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन तो बाहर ही रहता है, लेकिन शरीर चर्च में रहता है। ऐसा नहीं होना है, जहाँ आपके तन है वहाँ मन भी लगा होना चाहिए। आमेन। जैसे अभी जक्कई ने सच्चाई दिल से यीशु मसीह को देखना चाहा और उसने देखा भी है। आमेन। और जो आज सच्चाई से जक्कई के जैसा अगर आपकी इच्छा रखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे घर में आज ही आपके घर पे आएगा। आमेन। क्योंकि 2 डाकू में एक डाकू ने क्या बोला था? जब
आप स्वर्लोक में होगा तो मुझे भी सुधी लेना है ना। तो उसी टाइम में यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे स्वर्लोक में होगी। आमेन। तो आज ही अगर आप यीशु मसीह को बोलेंगे मेरे घर पे आज ही यीशु मसीह आपके घर में आएगा। आमेन। आज ही आपकी उद्धार होगा। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमेन। आइए हम इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं जानती हूँ इस वचन से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ है और इस वचन से आप ब्लेस हुआ है। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष देगी और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आज से ही काम होना शुरू हो जाएगा। आमेन। इसलिए आज जो भी स्वभाव है यीशु मसीह को मिलने से पहले वो आज ही यहाँ से जाने से ही आप उसको छोड़ के जाना है। उसको साथ में लेके नहीं जाना है। मैं तो गुस्सा करती थी, मैं आज भी गुस्सा करूंगी। ये स्वभाव आज ही उसको फेंक के जाना है। आमेन। अगर आज आप फेंक के जाएंगे प्रभु आपको बहुत सारा आशीष देगा। आमेन। हम हमारी अंदर ही कमियां हैं जो हम गुस्सा करते रहता है और वो गुस्सा को छोड़ ही नहीं सकते और हमको आशीष भी चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी भरा है वो आशीष कैसे आएगा? उसको खाली कर फिर आपके अंदर आशीष आएगा। आमीन। तो हमें आशीष चाहिए, श्राप नहीं चाहिए। हमें उद्धार चाहिए, है ना। तो हमें यीशु मसीह चाहिए।